आप बहुत बार पार्किंग करने गए हैं, गाड़ी भूल जाते हैं। होता है ना कि हमने गाड़ी किधर लगाई है यार, कभी-कभी ध्यान नहीं रहता। और ये अक्सर जब होता है जब हम बड़े मॉल में पार्किंग करने के बाद भूल जाते हैं। बहुत बार होता है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि गाड़ी पार्क करने के बाद आप 11 महीने तक याद ही नहीं कर पाए या ढूँढ नहीं पाए कि गाड़ी हमने खड़ी कहाँ करी थी? ऐसा नहीं होगा ना 11 महीने? अरे आदमी 11 दिन में परेशान हो जाएगा और ऐसे में तो शिकायतें ना जाने कहाँ-कहाँ कर दी गई थी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो, मैं नितिन हूँ। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है, ये सिडनी से है और कहते हैं कि इस मॉल को दोबारा बनाया ही नहीं गया। मतलब अब तो उसे धीरे-धीरे कुछ ऑडिटोरियम में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ वो होता है ना जैसे भूल-भुलैया टाइप का, ऐसा कुछ बच्चों का पार्क, कुछ झूले, इसको धीरे-धीरे अब शायद ही कुछ ही पार्ट बचा है और ये दोबारा से नज़र में कैसे आया? जो 2024 में लोगों ने अनुभव किया, ये आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले भी अनुभव हो चुका है। यहाँ तक कि नाम उसका भी गैरी था और जो अब इंसान ये दोबारा जिसकी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आया, इसका भी नाम गैरी है। थोड़ा-सा मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आज से काफ़ी समय पहले, 16-17 साल पहले इतना मॉल का चलन जैसा हिंदुस्तान में नहीं था। वैसा विदेशों में कम था, लेकिन इतना भरपूर तरीके से नहीं था। ये सिडनी का 8वाँ-9वाँ मॉल बन रहा था, जो कि काफ़ी अच्छे बड़े स्तर पर बन रहा था। एक आदमी नाम गैरी, ये गाड़ी के मैकेनिक थे। इनका काम था सर्विस करी, गाड़ी चमकाई, साफ़ करी और क्लाइंट के घर पर जाकर देकर आना। इनके जो मालिक हैं, इन पर भरोसा बहुत करते थे और तकरीबन 3-4 महीने इन्हें यहाँ पर काम करते हुए थे। गैरी मतलब काम तो करता ही था, लेकिन साथ-साथ ये किसी और विषय में भी अपनी थोड़ी नॉलेज बढ़ा रहा था। आप समझ गए? भूत, प्रेत, आत्मा होते हैं, नहीं होते? अगर हैं तो उनसे कैसे बात करी जा सकती है? कैसे हम उनसे आने वाले समय के बारे में पता कर सकते हैं? और ये जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास या ये सब कुछ होता है या अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, ये हर जगह होता है। हर तरह के लोग हर देश में मौजूद हैं। और ये जो पढ़ाई है, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि ये समय बेकार कर रहा था। इसने ये जो प्रेत रिलेटेड पढ़ाई करी या उसके बारे में ज़्यादा जानना शुरू करा, तो हाँ, एक 72 साल का आदमी जो कि जा चुका था, जिसे गुज़रे हुए 10 साल हो गए थे, उसे इसने अपने पास बुला लिया। उससे बात करी, उसने जो चीज़ें बताईं, वो इसके साथ नेक्स्ट 2 दिन में हुआ। लेकिन उसने पहले ही कहा था कि मैं कोई भी तुम्हारी 3 चीज़ें बता पाऊँगा, उसके अलावा नहीं। जैसा गैरी ने बताया वो आर्टिकल में और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। गैरी ने पहले तो ऐसे ही मज़ाक-मस्ती में पहला सवाल कर लिया कि जो मैंने विद्या करी है, इससे जो मुझे दिख रहा है, ये इंसान है या ये प्रेत है? पहले तो ऐसे ही पहली बात पूछ ली। दूसरे में इसने पूछा वक़्त कब बदलेगा और धन-दौलत कब आएगी? और तीसरे में इसने पूछा था कि जिनसे मैं प्यार करता हूँ, क्या उनसे शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये पूछने को और भी बड़ी बात पूछ सकता था, लेकिन जल्दबाज़ी में बस इतना ही समय मिला और उसने जवाब तीनों दिए। उसने जाते-जाते एक बात और बोली थी कि मैं तुम्हारे को फिर मिलूँगा, लेकिन इस बार सवाल मैं करूँगा और मेरे जवाब किसी के पास नहीं होते। अभी तो तुमने जिस तरह से मुझे बुलाया, बात करी, क्योंकि तुमने मेरी दुखती नस पे हाथ रखा हुआ था, इस वजह से मैं सब कुछ बोल पाया, क्योंकि मुझे मुक्ति मिल चुकी थी और वापस मुझे बुलाया गया। लेकिन इसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आप प्रेत रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो उसे वहीं रोक देना, क्योंकि हम बिना गुरु के ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकते। कोई भी सिद्धि नहीं हो पाएगी। अगर आप शुरू करते हो तो बंद कर देना, नहीं पूरी कर पाओगे। मैं दोनों ही तरह की सिद्धि बोल रहा हूँ। चाहे आप सोचें कि हम घर बैठे हनुमान जी की सिद्धि कर लेंगे, तो पारिवारिक जीवन व्यतीत करते में हनुमान जी की आप सिद्धि नहीं कर पाओगे। हम देवी को प्रसन्न कर लेंगे। ऐसा देखिए, कहने में अच्छा लगता है कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम कमरे में तकरीबन 40-41 दिन बैठे रहेंगे या हमें जो 17-47 दिए लगाने होते हैं वो हम लगा देंगे। ऐसा हो नहीं पाता। 3 दिए के बाद ही वक्त बदलने लग जाता है। होता क्या है, इसने जिसे प्रसन्न करा उसने एक तरह की वार्निंग भी दे दी इसे कि अब जो मैं सवाल करूँगा या जो मैं अब समय लाऊंगा वो तुमसे झिलेगा नहीं। अभी तुमने जो पूछ लिया ठीक है। उसने ये तक बताया था, जैसे कि इसने सवाल किया था पैसा कब आएगा। उसने जो समय बताया वास्तव में उस समय के बाद इसके पास वक्त बदला, पैसे आए। लेकिन उसने ये भी कहा था कि जिनसे तुम प्यार करते हो उनसे शादी नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाई क्योंकि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। लड़की वालों ने मना कर दिया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेंटल असाइलम में चला गया, लेकिन जो आदमी चलते-चलते एकदम रुक जाए और फिर आधा-आधा घंटा वहीं पर खड़े रहे और फिर लोग उससे पूछे कि भैया क्यों रुके हो? और वो कहे कि मैं घर का रास्ता भूल गया, क्या नाम है मैं भूल गया, कहाँ जा रहे थे नहीं पता, और
रात में मैं चल नहीं पाता जबकि दिन दोपहर हो रही है, तो उसे क्या बोलोगे? मानसिक संतुलन खराब है ना। और वो बार बार ही कहता है कि मेरे हाथ पकड़कर जब वो चलते हैं तभी मैं चल पाता हूँ। कौन? यही 72 साल का प्रेत। होता क्या है कि ये जिस जगह जॉब करता था, मालिक ने एक गाड़ी दी और कहा कि क्लाइंट के घर पर छोड़ कर आओ। ये तब की बात है जब ये अपने सवाल जवाब उस प्रेत से कर चुका था। ये गया और 1 घंटे के अंदर वापस आ गया। इसके मालिक ने पूछा कि क्लाइंट का घर तो तकरीबन 2 सवा 2 घंटे की दूरी पर है, तू गाड़ी छोड़कर वापस भी आ गया? भैया गाड़ी चला रहा था कि रॉकेट? उसने कहा कि जी जैसा आपने कहा था मैंने कर दिया, अब क्लाइंट को आप पूछ लेना। ये क्लाइंट को फ़ोन करना भूल गए और क्लाइंट का आधे घंटे बाद खुद ही फ़ोन आ गया कि भैया गाड़ी सर्विस हो गई हो तो भेज दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। उसने कहा गाड़ी तो आपके घर पहुंच गई। उसने बाहर जाकर देखा, उसने मना कर दिया कि नहीं गाड़ी मेरे घर नहीं आई है। इससे पूछा कि गाड़ी किसको डिलीवर करके आया है? उसने कहा मालिक थे जिसने गाड़ी हमें दी है, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके पीछे पीछे चलता रहा। तो वो कैसे चल रहे थे आगे तेरे? गाड़ी में थे, बाइक पे थे, स्कूटर था, क्या था? कह रहे नहीं वो पैदल चल रहे थे और मैं गाड़ी से। अच्छा तो गाड़ी कहाँ छोड़ी है? मैं उन्होंने बस इशारा कर दिया था कि यहाँ पर खड़ी कर दो गाड़ी और मैं छोड़कर वहाँ चला गया। उन्होंने पैसे दिए? नहीं पैसे भी नहीं दिए थे। अरे तू अपने होश में है? क्या बोल रहा है तू? उसने कहा नहीं मालिक ही थे और वो वहाँ पर ज़मीन पर बैठ के कह रहे थे कि गाड़ी मतलब हाथ से ऐसे कर रहे थे यहीं पर छोड़ दे गाड़ी। ये तू बेकार की बातें मत कर, मेरे को क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। इन्होंने क्लाइंट को फ़ोन करा और कहा कि सर आप बाहर जाकर एक बार चेक करिए गाड़ी, तो इसने कहा है कि आपके घर छोड़ दी है। उसने बाहर जाकर चेक करा और उसके बाद गुस्से में आ गया कि मेरा पागल बना रहे हो क्या? मैं अभी तुम्हारे दुकान पर पहुंच रहा हूँ, दुकान बंद करके कहीं जाना मत। उसने कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं जाएंगे और आप आ जाओ। वो तकरीबन 2 सवा 2 घंटे में इनकी दुकान पर पहुंचा। बड़े गुस्से में उसके साथ 4-5 लोग और थे। उस आदमी से कहा कि गाड़ी बताओ कहाँ है? और ये सीधा साधा इंसान है, ऐसा नहीं कि इसने कोई गलत काम किया। इसने कहा कि जी मैंने आपको ही गाड़ी दी थी, आप ही मेरे आगे आगे पैदल चल रहे थे। दिमाग काम कर रहा है क्या? मतलब गाड़ी तू अगर 50-60 की स्पीड पर चलाएगा और मैं तेरे आगे आगे पैदल पैदल चलूंगा और रास्ता बताऊंगा? क्या बोल रहा है ये तुम्हारा लड़का? कुछ दिमाग खराब है क्या इसका? उसने कहा नहीं जी ये लड़का बिल्कुल ठीक है, और तू ऐसे क्यों बोल रहा है? गाड़ी कहाँ छोड़ी है बता ना। उसने कहा मेरे को इतना पता है कि आसपास खंबे थे और एक कोई बेसमेंट थी जहाँ इन्होंने गाड़ी खड़ी करवाई है। सर आपने कहाँ खड़ी करवाई है आप ही बता दो। अरे मैं इस लड़के को जानता नहीं हूँ, मैंने इससे फ़ोन पर कभी बात नहीं करी है, और मैं इसे कहाँ से मिल गया? मैं अपने घर पर हूँ हैं, और दिमाग खराब कर रहे हो क्या तुम दोनों? मैं अभी यहाँ पर कंप्लेंट कर दूंगा, दोनों को अंदर करा दूंगा। मेरी गाड़ी तुम दोनों ने किसी और को दे दी है और मुझे कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे घर डिलीवर कर दी है। बेवकूफ़ बना रहे हो। नहीं सर आप पुलिस वगैरह मत बुलाइए, गैरेज काफ़ी पुराना है, नाम खराब होता है। आप हमें 2 दिन का समय दो, मैं गाड़ी आपकी ढूंढ कर लाता हूँ। उसने 2 दिन में पूरे सिडनी में गाड़ी ढूंढ ली भाई साहब, पूरा सिर से लेके पैर तक का जोर लगा लिया, गाड़ी नहीं मिली। इस लड़के को नौकरी से तो निकाला ही और साथ ही साथ कह दिया था कि अगर गाड़ी नहीं मिली तो तुझे अपने आप को बेच कर उसकी गाड़ी ला के देनी पड़ेगी। हमें नहीं पता कैसे करेगा क्या करेगा। ये लड़का ना पैसे से वैसे ठीक ठाक था और इसने मालिक के सामने हाथ जोड़ दिया कि जी मैं गाड़ी तो नहीं दे पाऊंगा, मैंने आपको ही दी थी और अब आप मना कर रहे हो, तो क्या किया जा सकता है? ये मालिक के घर पहुंच गया था। उन्होंने कहा भाई साहब मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी है, कोई मेरे को लॉटरी में नहीं मिली है। गाड़ी तो मुझे अपनी चाहिए और कहाँ खड़ी करी है या तो ये बता दे या ला कर दे। भाई वो आदमी अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, इसे ध्यान ही नहीं है। जब प्रेत के साथ आप उठोगे बैठोगे ना तो चीज़ें ये तो बहुत नॉर्मल है, इससे तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती। इसने अपने यही जो क्लाइंट हैं इनसे थोड़ा वक्त मांगा कि मुझे थोड़ा सा वक्त और दो, मैं कोशिश करता हूँ। कह रहे कोशिश नहीं करनी, जिसे तुमने गाड़ी बेची है ना उससे वापस मंगवा लो। मुझे भी पता है कि तुमने उसकी नंबर प्लेट करके या कुछ करके चोर बाजार में गाड़ी। उसने कहा अरे जी बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, आप मुझे ऐसे वैसे परिवार से मत समझिए। मेरा घर आप देख लीजिए, उस जगह है, उस सोसाइटी में रहता हूँ। नहीं वहाँ तो सारे पैसे वाले रहते हैं, तू फिर गैरेज पर काम क्यों करता है? कह रहा अपने कॉलेज फीस के लिए करता हूँ, अपने गिटार की क्लासेस के लिए करता हूँ, मम्मी पापा गिटार के लिए पैसे नहीं देते इसलिए करता हूँ। अच्छा तो तू उस सही में एरिया में रहता है? उसने कहा हाँ हाँ हमारा बंगला वहीं है। तेरे घर में कितनी गाड़ियाँ हैं, उनमें से कोई गाड़ी मुझे दे। उसने कहा मम्मी पापा की गाड़ी है, बड़ी दीदी की गाड़ी है, मैं उनकी गाड़ी नहीं दे सकता, बस आपकी गाड़ी मैं ढूंढ लाऊंगा, आप मुझे थोड़ा वक्त दो। तू पक्का उस घर में रहता है? इसने अपना कुछ आईडी वगैरह दिखा दिया होगा। अब भाई अच्छे खासे फैमिली से है, पैसे वाला आदमी है, तो गाड़ी के पैसे दे दे। उसने कहा बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दो, जब मैं अपनी फ़ीस भी उस गैरेज के सैलरी से भरता था जिससे मुझे उन्होंने निकाल दिया, तो मैं आपकी गाड़ी की एकदम रकम नहीं ला सकता, थोड़ा टाइम दो। उसने कहा ठीक है हम तेरे को 1 हफ्ते का समय देते हैं, 1 हफ्ते में जो करना है कर। और ये जिस प्रेत को इसने प्रसन्न किया था उसे 3-4 महीने में जाकर प्रसन्न कर पाया था। इसके दिमाग में सबसे पहले यही आया क्या मैं उसे दोबारा बुला सकता हूँ। और दोबारा किसी प्रेत को आपने जिसे बुलाया वो वापस 100 में से 99% नहीं आता।
जो लोग करते हैं विद्या उन्हें पता होगा कि मैं सही कह रहा हूँ। इसने जाकर अपने एक दोस्त को बताई कि यार मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया और मुझे ध्यान नहीं कि मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी करी है। उसने कहा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कहता बस ये पता है कि कोई बेसमेंट है और बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पर मतलब जैसे हम हाथ में हाथ पकड़ के चलते हैं ना इस तरह से जैसे उनके हाथ आपस में सबके जॉइंट थे। ऐसे लोग सामने से जा रहे थे। कह रहा ऐसे कैसे हो जाएगा कि सबके हाथ आपस में मिले हुए थे। कह रहा भाई जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ और ये आदमी जो मना कर रहा है कि मैंने इसे गाड़ी दी है, ये ज़मीन पर बैठकर ज़मीन को पीट रहा था और कहा था कि गाड़ी को यहीं पर छोड़, गाड़ी को यहीं पर छोड़। मैं तो उसे देखकर डर गया, घबरा गया। तो उसने कहा कि तू दोबारा से इस विद्या की तरफ तो नहीं जा रहा है? उसने कहा मैं विद्या की तरफ था और मैं अभी हटा नहीं हूँ। मैं जो चीज़ जानता हूँ करनी वो मैं इस चीज़ से नहीं जोड़ रहा। हाँ, मैंने किसी प्रेत को प्रसन्न किया था, उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी और वो सब अलग है लेकिन ये अलग है। कह रहा हो सकता है ना कि उस प्रेत ने ही तेरा समय ख़राब करने के लिए या तेरे को एक परेशानी में डालने के लिए क्योंकि उस गए इंसान को, प्रेत को तू वापस बुलाया था, तो उसने अपना एक तरह से बदला ले लिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन किसी ऐसे से बात करनी पड़ेगी जो इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को मतलब भूतिया घटना पर अपनी पकड़ नज़र रखता है। ये यहाँ से किसी के पास गए, उसने कुछ चीज़ें इनसे मँगवाई थी। बैठे बात करे तो इन्होंने कहा कि हाँ, वो ही है। जिसको तूने बुलाया था वो ही तुझे परेशान कर रहा है। और वास्तव में गाड़ी ऐसा नहीं है कि कोई गायब हो गई या तूने कहीं बेच दी। तू जहाँ गाड़ी खड़ी करके आया तब तक तेरे दिमाग पर वो था। गाड़ी खड़ी करने के बाद जब तू गैरेज पहुँचा तब तक वो हट गया। अब तुझे ध्यान ही नहीं है बीच में कि हुआ क्या था। जो तू लोग बता रहा है कि 5-6 लोग हैं जिनके हाथ आपस में जुड़े हुए हैं, उन्होंने हाथ एक दूसरे के पकड़े हुए नहीं हैं। मतलब सबके शरीर आपस में मतलब हाथ ऐसे लग रहा था कि सब जुड़े हुए हैं। एक ही हाथ है जो कि उन पाँचों छहों का है। ये समझ नहीं आया। उन्होंने कहा मैंने भी काफ़ी समय इस विषय पर पढ़ाई भी करी है और बहुत सारे उतारे भी करे हैं। लेकिन जो चीज़ तू बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा भयानक होती है और इसकी चपेट में तू ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। पूरा घर खा जाएँगे ये लोग। ये प्रेतों में सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं उनमें से एक बिरादरी ये भी है, जो तुझे दिखी है। वो दोबारा दिखी इसका मतलब ये कि वो तेरे घर के आस-पास आ चुके हैं। वो घर के अंदर दिखे तो यानी अब घर में लोगों के साथ दिक्कतें करेंगे। और जैसे-जैसे दिक्कतें होती जाएँगी वैसे-वैसे उन्होंने जो एक-दूसरे को पकड़ा हुआ है, ऐसे लोग बढ़ते चले जाएँगे और ये लोग फिर तेरे घर के होंगे। उनमें से किसी का भी चेहरा तेरे को क्लियर नहीं होगा। इसने कहा हाँ, मेरे को सच में चेहरा तो किसी का भी क्लियर नहीं है। कह रहा वो सब तेरे घर वाले हैं और जैसे-जैसे प्रेत मज़बूत होंगे और तेरे घर वाले हारेंगे, तो वो चेहरे साफ हो जाएँगे। बेटा इसमें बस हम तेरी ये मदद कर सकते हैं कि उस शक्ति को अगर तू बुलाता है तो वो तेरे साथ कोई परेशानी नहीं कर सकते। तू बुलाकर एक बार बात कर, पता कर कि वो गलती जो तेरे से हो गई, उसकी तू माफ़ी माँग कर मेरी मदद करो, वो गाड़ी कहाँ है बता दो। इसने डेढ़ 1 महीने कोशिश करी और वो आदमी 1.5 महीने तक इसके पास आता था, इसके घर पर चिल्लाता था, चला जाता था। माता-पिता ने साफ कह दिया था कि इसकी गलती है, ये अपने आप निपटेगा, हम नहीं आएँगे बीच में। बस ये मान लीजिए कि पुलिस को इससे थोड़ा दूर रखा हुआ था इनके फैमिली ने, कि ये कर रहा है कोशिश, पैसे जमा करेगा या अपने आप को बेचे लेकिन उसकी गाड़ी के इंतज़ाम ये करेगा। इसने कोशिश बहुत करी लेकिन वो जो प्रेत है, जिसे इसने एक बार प्रसन्न कर दिया था, वो दोबारा आया ही नहीं। ये दोबारा इनके पास आया, जो बड़े विद्वान थे, जो बड़े भगत थे कह दूँगा, उनसे इसने मदद माँगी कि बस अब मैं हार चुका, मेरे से नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा ऐसी किताबें खोलनी नहीं जिसे आप आखिर तक पढ़ नहीं सकते। आपको किसने कहा था कि आप प्रेतों के बारे में पढ़ना शुरू कर दो? मेरी रुचि थी, अब क्या हुआ? रुचि डर में बदल गई? उसने कहा मेरे से जो गलती हुई है, मेरे घर वालों को हर दूसरे दिन सुनना पड़ता है, मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जिसकी चीज़ है उसे वापस करो और अपनी विद्या को साइड करो और इस गलती पर अपने कानों पर हाथ लगाओ और बस कह दो कि और नहीं करना ये, बस हो गया। इसने घर वालों से मदद माँगी, घर वालों ने मना कर दिया कि हम तेरी गलती के पैसे क्यों देंगे। इनका जो बड़ा भाई है वो आर्किटेक्ट था, उसने भी ये सारी बातें सुनी थी, उसे भी पता था कि घर में क्या चल रहा है। माता-पिता ने मना किया, ये लड़का फिर से मायूस हो गया, निराश हो गया कि कोई मेरा ऐसा दोस्त नहीं जो मदद कर पाए और गाड़ी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जूते-चप्पल खोए हैं, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करे और दे दिया। इसने अपने भाई को ये चीज़ बोली नहीं थी कि मेरी मदद कर दो, लेकिन भाई इसके कमरे में आया और बोलता है कि अगले दिन मेरे से गाड़ी के पैसे ले जा और बाज़ार से एक गाड़ी खरीद कर उसे दे दे। मतलब कि जैसी कंडीशन की वो थी, पुराना मॉडल था, तो पुरानी गाड़ी पुराने बाज़ार में जहाँ मिलती है, वहाँ जाकर देख और उसी मॉडल की उसे गाड़ी दे और इस किस्से को यहीं ख़त्म कर।
ये रोकर अपने भाई से गले लगकर कहता है कि भैया मैं सच में परेशान हो गया और मेरी गलती नहीं, और कहीं न कहीं प्रेत की गलती है और उसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा प्रेत की गलती है, समझा नहीं। फिर इसने अपनी विद्या के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। भाई ने कहा कि अगर मैं तेरी मदद करता हूँ तो एक तेरे से प्रॉमिस चाहिए। उसने कहा बताओ। दोबारा तू इस तरफ कभी नहीं जाएगा। मैं अपने भाई को नॉर्मल इंसान की तरह चलते रहता देखना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है भैया, ऐसा ही होगा, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। इस आदमी ने गाड़ी ढूंढने की कोशिश करी, गाड़ी नहीं मिल रही थी। वैसी ही गाड़ी देंगे, कोई उससे महंगी या सस्ती तो वो भी नहीं लेगा। इसने उतने पैसे ले जाकर उसके घर पर देने की कोशिश करी। उसने कहा मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, गाड़ी ही चाहिए। एक वक्त की बात है जब ये लड़का इस गाड़ी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। एक जगह डिवाइडर के पास में ये बैठा हुआ था, इसके हाथ में फ़ोन था। तभी इसे महसूस हुआ कि कुछ एकदम से हवा ऐसे इसके पास आई है। इसे इतना ध्यान है कि मैंने फ़ोन अपनी जेब में रखा था, और उसके बाद इसकी आंख अस्पताल में खुली। इसके दोनों पैर में, दोनों कंधों पर काफ़ी चोट आई थी। जो ड्राइवर है जिनकी गाड़ी से ये टकराया था, उसने कहा जी ऐसे मूर्खों की वजह से हम पर लोग ब्लेम करते हैं कि हमने गलती करी होगी, गाड़ी वाला ही गलती करता है, पैदल चलने वाले की कभी कोई गलती नहीं होती। अरे रोड पर साइड में चल रहा है और चलते चलते एकदम मेरे सामने आ गया। लड़के ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, मैं तो डिवाइडर पे कॉर्नर में बैठा हुआ था। मेरे भाई साहब आप बैठे नहीं थे, कम से कम 20 लोग हैं जो ये कहेंगे कि हाँ तेरी गलती थी। फिर भी मैं इंसानियत के नाते इसे यहाँ अस्पताल में लेकर आया, इसका इलाज करा रहा हूँ। और 3 दिन बाद जाकर पता चला है कि किस घर का है, लोग अब आ रहे हैं। ना जेब में फ़ोन था, ना कोई कार्ड था, मैं क्या करता। उसने अपनी जेब में देखा तो फ़ोन। उसने कहा मेरी जेब में फ़ोन है तो सही। उसने कहा भाई साहब जब मैं तलाशी ले रहा था ना कि आप कौन हो क्या हो, तब आपके जेब में कुछ भी नहीं था, अब फ़ोन कहाँ से आ गया ये भी नहीं पता। डॉक्यूमेंट, पैसे कुछ जो थे, सब कुछ था इसके पास। अब इसकी जब फैमिली आई, उन्होंने कहा कि इसकी गलती की, मतलब आपने जो मदद करी है उसमें आप परेशान ना होइए, गलती इसकी थी, हम उठा लेंगे खर्चा। अब ये आदमी जो इनके घर आकर चिल्लाता था, जिसकी गाड़ी थी, उसमें भी थोड़ी सी इंसानियत जागी कि लड़के की इतनी समस्या हो गई है, जब तक ये ठीक नहीं होता मैं इसके घर पर नहीं आऊँगा। उस लड़के को ये बोलकर चला गया कि जब तू ठीक हो जाए तो खुद ही आइयो। इसे ठीक होने में तकरीबन 9-1 महीने लग गए। मैंने बताया ना 11 महीने बाद जाकर गाड़ी मिली थी। उस आदमी को इसने पैसे दे दिए कि मैं आपकी गाड़ी अब नहीं ढूंढ पाऊँगा, आपकी गाड़ी के जितने पैसे बनते हैं सेकंड हैंड के, उतने मैं दे रहा हूँ, क्या आप लेना चाहोगे। उसने कहा ठीक है, बात ख़त्म करो। होता क्या है कि ये अपने घर पर जब ये ठीक हो चुका था, रात में 2-2:30 बजे उठकर चलने लग गया। भाई इसको देख रहा था कि ये कमरे से निकला है और ऐसा लग रहा है कि आंखें खुली हैं या नींद में है, और ये जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चलता था ही नहीं। ठीक है, अब भाई भी इसके पीछे पीछे चल रहा था और पैदल पैदल इसने 1.25 किलोमीटर के आसपास का एरिया तय कर लिया, और भाई इसके पीछे पीछे पैदल चल रहा है। उसने अपने गैरी गैरी कई बार छोटे भाई को आवाज़ दी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। अब गैरी के बड़े भाई को ये बात तो पक्का हो गई थी कि इसके साथ कोई समस्या ही हो रही है। 7 किलोमीटर ये लड़का यहाँ से चला है, इसका भैया भी इसके पीछे पीछे चल रहा है। 7 किलोमीटर बाद ये एक सुनसान सा मॉल था, उसके बेसमेंट की तरफ जाने लगा। इसके भाई ने और तेज आवाज़ दी, लेकिन ये रुका नहीं। उसके बाद वो बेसमेंट के बाहर जाकर बैठ गया। इनको इग्नोर करेंगे। भाई उसके पास आया। इसने जब भाई को देखा तो इसकी आंखें चढ़ी हुई थी। भाई एकदम उसे देखते ही डर गया। गैरी क्या हुआ तुझे। अब ये जब हंसा तो एक अजीब से बुजुर्ग की आवाज आई थी। उसने कहा गैरी तो सो रहा था, ये तो मैं हूं जो इसे लेकर आया हूं, जा तो तेरा सामान है उसे ले ले। ये एकदम गिर गया। भाई ने उसे उठाया और वो एकदम नींद से जागा। हाँ भैया ये हम कहाँ पर हैं। उसने कहा वो सारी बात की बात है, जगह ध्यान से देख, यही है क्या जहाँ तूने गाड़ी छोड़ी थी। तभी यहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला आ गया। कौन हो दोनों, यहाँ कैसे आ गए, तुम गेट पार करके आए, मुझे दिखे क्यों नहीं। उसने कहा भाई साहब सारी बात की है, क्या यहाँ पर कोई गाड़ी, कह रहे गाड़ी वो जो गाड़ी खड़ी है तो तुम दोनों की है। अरे मूर्ख बना रखा है तुमने, हम पुलिस स्टेशन में भी लिखवाए हुए हैं और कोई इस पर गाड़ी पर ध्यान ही नहीं देता है। पुलिस वाले कहते हैं कि जो तूने नंबर बताया था ये नंबर की गाड़ी तो है, मैं यहाँ आकर नंबर देख रहा हूँ तो अब गाड़ी का नंबर कुछ और था। मेरा तो पागल बना हुआ, मैं तो इसे भूतिया गाड़ी बोलता हूँ। कह रहे हाँ वो गाड़ी हमारी है और हम लेकर जाएंगे। भाई साहब चाबी वहीं पर रखी है और लेकर जाओ इसे यहाँ से। ये दोनों भाई इस गाड़ी को लेकर वापस अपने घर तक आए। गैरी को अपने साथ ही अपने कमरे में उसने सुलाया, मम्मी पापा को सारी बातें बताईं।
और कहा कि हमें किसी ऐसे से मिलना पड़ेगा जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर अपनी पकड़ रखता हो। भाई के साथ कुछ गड़बड़ है। घर वालों ने भी भाई जब ऐसी बात आ जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने भी भाई की मदद करने के लिए सोच लिया। अगले दिन उस आदमी के गाड़ी उन्होंने पहुंचाई। उसने मना कर दिया कि मैं अब गाड़ी ले चुका, मैं 2 गाड़ियों का क्या करूँगा। गैरी कहता है कि मैं इस गाड़ी को देखकर अब डर रहा हूँ, मैं इसे अपने घर नहीं रख सकता। उसने कहा जब ऐसे ही गाड़ी के बारे में तुम सारी बातें बताते हो तो मैं अपने घर में कैसे रख सकता हूँ। दोनों की रजामंदी से इस गाड़ी को बिल्कुल से नष्ट करा दिया गया। आर्टिकल वैसे बस इतना ही है, लेकिन ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ। 2024 में फ़ैब में दोबारा से कोई गैरी, दोबारा से एक गाड़ी, दोबारा से 11 महीने, यानी वो जो प्रेत है 72 साल वाला, वो भी गया नहीं है। कहीं आपके आसपास तो नहीं। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।